पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भूत बंगला नहीं होता जब कोई नहीं होता, तो वैसा बन चुका है हमारा घर। और ये घर में 11 लोग रहते थे, 11 इतने से घर में। मेरी मम्मी टीन के किचन में खाना बनाती थी, वो भी इतना ऊपर। ऊपर वाले में सब मेरा देख के मजबूर ये आ गए, उनको दया आ गई कि कितना बेचारी कष्ट झेली। पापा ने हमको यहाँ से इतने बड़े घर पे लाया, थैंक्स टू दादाजी कि वो हम गाँव ना जाते हुए उन्होंने हमें यहीं पे सेटल किया, नहीं तो हम आज कहाँ ही होते, हमारी लाइफ क्या ही होती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज कोई डेली ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है। काफ़ी दिन से हम अपने पुराने घर पे नहीं गए थे, आपको जस्ट पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे किराएदार ने खाली कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं वो घर देखने के लिए और आपको भी साथ में लेके चलेंगे। जैसे आपको पता है गाइस, ये वाला जो घर है हमारा, ये 5 साल पहले ही बना है। उसके पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। जो हमारा एक पुराना घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, तो वो वाले घर में आज आपको लेके चलते हैं, उसका होम टूर कराएंगे। बहुत अमेजिंग होने वाली है वीडियो, आपको बहुत सारी चीज़ें आज मेरे बारे में पता चलेगी जो मैंने कभी भी व्लॉग में नहीं बताया, ना कभी बोला है। तो अपना बहुत कुछ वहाँ पे हमारा वहाँ पे बहुत सारे सामान वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो चलो है कि किराएदार देखते हैं कहीं चोरी तो नहीं हो गया, क्योंकि हम गए ही नहीं कभी, बहुत टाइम से नहीं गए उस घर में। भले ही वो 2 किलोमीटर है पर कभी नहीं गए, मतलब मन ही नहीं करता था, क्योंकि किराएदार भी बदल दिया, बहुत सारी चीजें हुई है वो घर में। तो आपको सारी स्टोरीज में वहां पे चल के बताऊंगी। तो अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं और चलो आपको भी लेके चलते हैं साथ में। ये देखो गाइस, ये है हमारी एंट्रेंस। यहाँ पे लाइट नहीं है, सो डोंट जज अस। ये देखो इतना बड़ा हमने ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे पूरे जाले लगे पड़े हैं। हाँ चलिए, बहुत अंधेरा है, थोड़ी देर एडजस्ट कर लेना। और यहाँ से और ऊपर जाते हैं। ये है कॉलेज। गाइस हमारे घर के पीछे ऐसा कॉलेज था और यहाँ से 15 साल निकाले ये घर में गाइस हमने 15 साल निकाला है। और ये शटर है हमारे यहाँ ना, वो चैनल गेट भी नहीं है, शटर डाला हुआ है यहाँ पे। और तो कुछ इतने जाले लगे हैं अभी, तो जैसे कोई भूत बंगला हो। ओह लाइट, इसके बटन कौन से भूल गए। से आते थे और ये हमारा रूम था। मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम लोग छोटे घर में रहते थे, कोई टाइल्स नहीं थी, कुछ नहीं। और यहाँ पे भी एक विंडो है और यहाँ पे एक बेड था और यहाँ पे एक बेड था। और हम इस एक घर में 4 लोग रहते थे। इतने रूम में 4 लोग। अब अभी मैं 25 की हूँ। कैसे दिन बदलता है। और ये देखो हमारी बस ये इतनी अलमारी, और हम इतने से स्टोरेज में अपना पूरा निकाल लेते थे इस दिन। यहाँ टीवी था, यहाँ एक बेड था, एक वहाँ पे बेड था, और यहाँ छोटा सा जगह था, इसी में हमारे मेहमान भी रहते थे, हम भी रहते थे। और ये घर इतना छोटा लग रहा। देखो ये पेंटिंग मैं करके गई थी, कैसी वहाँ पे पेंटिंग मैं करके गई थी मैंने लिटरली। ये सब कुछ देखो गाइस घर। 2 फैन था, इसके पीछे कूलर लगाते थे। हाँ हमने कूलर के लिए पता है क्या जुगाड़ किया था। स्टैंड भी होगा। हाँ ये देखो, ये स्टैंड लगा हुआ है। इतना बड़ा स्टैंड है, बचाने के लिए इतना बड़ा स्टैंड है कि कोई भी चोर आराम से चढ़ के ऊपर आ सकता है। और हमने यहाँ पे कूलर लगाया हुआ था अपना। यही वो कूलर है जो हम पहले यूज करते थे। कितने गरीब थे यार हम लोग। बस गरीब नहीं थे, हमें रहना नहीं आता था, मतलब फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे रहने के लिए। और ये गाइस ये वाला जो घर है मेरे दादाजी ने बनाया हुआ है, तो थैंकफुली हम उनके बहुत थैंकफुल है। अगर वो ये घर नहीं बनाते तो हम वापस से यूपी होते, शायद हमारी लाइफ अभी जो है वो नहीं होती। मेरी शादी हो गई होती गाँव में रहने के बाद। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक बालकनी थी, यहाँ पे हम पूरे कपड़े सुखाते थे। हमारा कपड़ा। और ये देखो ये हमारा मोहल्ला। यहाँ पे 2 दुकानें हैं, ये वाली हमारी है और ये वाली बड़े पापा की है। इसमें हम बैठते थे काम होने के बाद। अब ये बालकनी भी छोटी लगती है यार, देखो। चेयर भी नहीं रहती थी, स्टूल लगा। और गाइस ये है हमारा किचन। हमारा छोटा सा किचन था। देखो हमारी पेटी गायब हो गई, जिसमें मम्मी का पूरा शादी की यादें थी गायब। अरे यार उसमें एल्बम था, पहले का फोटो था। इतना दिन नहीं रखना पड़ता यहाँ पे। शादी का ये देखो यहाँ पे हम गाइस किचन था, इतने ओटे में हम लोग खाना बनाते थे। और बेसिन कुछ नहीं थी पहले। बेसिन के लिए हम यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पे बर्तन धोते थे।
और ये यहाँ पे सारा फालतू का सामान रखा जाता था। यहाँ पे भी एक ओटा था, मतलब यहाँ पे हम बर्तन रखते थे और यहाँ पे हमारा खाना बनता था और यहाँ पे कुछ बर्तन रहते थे और यहाँ पे ऊपर में पूरा स्टोरेज का सामान था। बस इतना ही था। और ये रहा हमारा बाथरूम। बाथरूम में अब मैं खड़े भी नहीं हो सकती। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नल, बकेट, बस। यहाँ पे हम नहाते थे और गर्मी में इतनी गर्मी हो जाती थी इस वाले बाथरूम में, बट हम फिर भी खुश थे। हमें इतने से घर में रहते थे लेकिन तब भी हमें एहसास नहीं था क्योंकि कभी बड़े घर में रहे ही नहीं थे। अब जो घर में वो अब इसका डबल ट्रिपल बड़ा है। पहले और ये वॉशरूम है क्वार्टर में और छोटा छोटा ही ये रहता था ना। और ये बाथरूम है। अभी चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो ये रहा वो खंडहर। ये है गाइस हमारा लकड़ी का दरवाजा। आ जाओ। ये रूम और एक ये रूम है। ये गाइस इसकी लाइट तो चालू है शायद। इसकी लाइट चालू नहीं दिख रही है अंदर से? मुझे दिख रही है। ये किचन है और ये एक रूम है। और मैं डर गई। मैं डर गई एकदम से बंद हुआ तो। जो अभी हम जिस फ्लोर पे है वो है 3rd फ्लोर, सॉरी 2nd फ्लोर है। ये देखो। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा रहते थे जिनके बारे में मैंने कभी नहीं बताया। उनकी डेथ हो गई है कोरोना में, तो तब से ये घर खाली हो चुका है। और ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भूत बंगला नहीं होता जब कोई नहीं होता, तो वैसा बन चुका है हमारा घर। और यहाँ पे वो जूते चप्पल रखते थे। गाइस आपको लग रहा होगा ये घर में 11 लोग रहते थे, 11 इतने से घर में। यहाँ एक रूम में 5 लोग, नीचे एक रूम में 4 9 और 10 11 लोग रहते थे। दादा दादी भी थे। तो ऐसी थी हमारी लाइफ पहले। अब ये वाला जो एरिया है, आ जाओ ऊपर, ये है हमारा छत पे जाने का एरिया। ये देखो, तो मैं छत भी दिखा दूँ। और इनका वॉशरूम ऊपर था। ये देखो, ये था इनका बाथरूम और वॉशरूम अटैच। और ये है छत। ये है हमारा पहले का छत जिसको अभी पूरा खंडर बन चुका है। ये देखो भाई साहब, भाई किसी टाइम में हम यहाँ पे चूल्हा जलाते थे इस वाले एरिया में। और किसी टाइम में ये घर जो था इसमें इतनी रौनक थी, हम छत पे आके बैठते थे, चिल करते थे। पड़ोसी भी थे। अब जो पड़ोसी हमारे बाजू में रहते थे वो भी अपना घर छोड़ के चले गए हैं। उनके भी घर की यही हालत हुई होगी। और ये देखो, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। क्या झाड़ पूरी झाड़ियाँ उग चुकी है यहाँ पे अभी। और यहाँ पे हमारी टंकी है ऊपर। नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। जमीन से दीवार से लगा है। दीवार से लगा है? हाँ, दीवार से बना, नहीं रखते इतना बड़ा। घर टूट जाएगा ये तो। हाँ तो कितनी बड़ा। नहीं, नरम लकड़ी है, नहीं टूटेगी। टूट गई। गाइस ये जो झाड़ है वो दीवार में लगा हुआ है। बाप रे, जमीन में भी नहीं है। मैं सोचो यार कैसे किस्मत बदलती है। अगर हम वो घर में नहीं जाते तो हम यहाँ पे पले बड़े होते। और ये घर इतना छोटा है, इतना छोटा है। अब रियलाइज़ होता है, अब तक बिल्कुल नहीं होता था। और वो ये घर भी इसलिए लिया गया था क्योंकि ये ज़मीन फ्री की है ना मम्मी? फ्री की है कि सब सस्ती मिली है? फ्री की है? नहीं, मतलब थोड़ी कम रेट में मिली है। मेरे दादाजी यूपी से यहाँ आए थे महाराष्ट्र में काम करने के लिए। और उनका ऐसा था कि चलो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो मेरे बच्चे भी यहीं पे बड़े होंगे, नाते पोते भी यहीं पे सेटल होंगे। तो उन्होंने ये वाला घर खरीदा था। घर नहीं, प्लॉट लिया था और घर बनाया था। जैसे तैसे हम सब जॉइंट फैमिली मिलके रहे, मतलब बड़े पापा के बच्चे, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी, हमारी फैमिली। और फिर जाके इस घर में हमने कितने साल बिताए घर में? इसको लिए थे हमने 25 साल हो गया। अपन ने कितने साल बिताए इसमें? हमने 15 साल। 15 साल रहे हम गए इस घर में। और मैं अपने कोई दोस्त को नहीं बुलाती थी, कभी नहीं बुलाती थी, क्योंकि दोस्तों के लिए जगह ही नहीं होती थी। हम लोग ही जैसे तैसे रहते थे तो दोस्त कहाँ से आएंगे। के पीछे ही पड़ गई भाई, ये देखो तोड़ भी दिया इन्होंने। दीवार टूट जाएगी अभी कुछ दिनों में। इसको मत टेक मम्मी, ये दीवार गिर जाएगी फालतू। के साइड में ये दीवार पूरा ये हो गया। दीवार कच्ची है अभी। तो जो घर में इंसान नहीं रहता वो पूरा कबाड़ा ही बन जाता है। ये यहाँ पे गाइस हमारी टंकी है। और ये रहा खंडर छत हमारा। ऐसा लगता है अपन नहीं थे ना तो कोई आते रहता है यहाँ पे छत पे।
क्योंकि हमारा जो मेन डोर, मेन एंट्रेंस वाला जो डोर है वो खुला ही होता है, तो आई थिंक कोई आता है। चलो वो खोलो। गाइस अभी एक चीज़ तुम्हें बतानी है। पहले ना हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो थोड़े बहुत मन मुटाव चालू हो गए फैमिलीज़ के आपस में, तो हमने अलग अलग रहने लग गए, मतलब मम्मी अलग और बड़ी मम्मी अलग। तो पापा ने मम्मी को यहाँ पे किचन बना के दिया था छत के ऊपर, और ये जो किचन है वो टीन का है। मेरी मम्मी टीन के किचन में खाना बनाती थी, वो भी इतना ऊपर। और आपको बता नहीं सकती, चंद्रपुर की जो गर्मी है ना, वहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता। उसमें टीन के किचन में खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। 7 साल बनाए। 7 साल हम अलग रहे और हमने ये टीन के किचन में, टीन के रूम को एज ए किचन यूज़ किया। तो मैं वो भी दिखाती हूँ। ऊपर वाले में सब मेरा देख के मजबूर ये आ गए, उनको दया आ गई कि कितना बेचारी कष्ट झेली है। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा घर मिल जाएगा। नहीं तो इसी में रहते थे। खोलो इसको, ओपन करो। तो ये गाइस हमारा किचन हुआ करता था पहले। अब देखो कितने जाले वाले लगे यहाँ पे। 4 साल नहीं, ये ताला भी इतने आदम जमाने का है। देखो चलो कि मिल गई। इतनी मुशक्कत के बाद हमने फाइनली ये ताला तोड़ दिया, क्योंकि इसकी चाबी कोई काम की नहीं थी। ओपन करो इसको। अब हम आपको रिवील करने वाले हैं हमारा पुराना किचन। आराम से, जाने में भी भाई डर लगेगा। वहाँ पे ईंटा दे बेटा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। इधर अंदर जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे सांप वाप हो। क्योंकि देखो पूरी ओपन जगह है, पूरी कहीं से भी सांप आ सकता है, इसमें होगा भी, तो बता नहीं सकते। और वही ये जो सामान है ना, ये हमारा जनरल स्टोर था, उसका सामान है। और इसमें काफी सारा अच्छा सामान है जो हम नहीं लेके आए। आई कम से कम ये 50-60 हजार का सामान पूरा भंगार हो गया है पूरा सामान। यहाँ पे देखो चूड़ियाँ पड़ी है, यहाँ पे इयररिंग्स, नेकलेस, और ये पेटी मेरे पापा की। वहाँ पे बर्तन का दिख रहा है आपको। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ पे गोंद वोंद ड्रम वम सब है। टॉर्च जला, मैं नहीं जा रही भाई। इसमें चूहे सांप क्या क्या होंगे अभी। अरे ऊपर ऊपर से मम्मी, ऊपर से रहे यार। ये भी देख रही है। लग रहा पप्पा, ऊपर ही रहना, नीचे मत जाना। इसमें गाइस हम खाना बनाते थे। अभी मेरा दम घुट रहा है, 2 मिनट भी नहीं रह सकते। बर्तन का स्टैंड भी है। नीचे देखना मम्मी। हमारा पुराना सामान मम्मी निकाल रही है अभी, जो भी अच्छा रह गया है अभी। ये लटकन जो पहले बहुत चलते थे ब्लाउज में लगाने के, ये तो खराब ही हो गया ना। ये सब सामान हम बेचते थे गाइस। ये देखो, ये रिबन्स। करण लली तो गई होगी पूरी काम से। इसका लास्ट कब है? इसका लास्ट डेट क्या है? 2023। भाई 23 को जाके 3 साल हो गए। इतना सारा गाइस, ये सब सामान बहुत महंगा है, और इसमें से हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बिल भी यूज़ कर सकते। ये सब तो ओवर डेट हो गया है, पूरा डेट चली गई इन सब की। मम्मी सांप हो सकता है उसमें। देखो पूरा घर खंडर हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि क्या बताएं। हमको अब नीचे पैर रखने का मन नहीं कर रहा कि चूहे वूहे आ जाएंगे। देखो गाइस कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। मम्मी ग्रीन वाली ले लेना। हम ये खरीदने गए थे अभी किसी और की दुकान में, और ये हमारे ही पास पड़ी हुई है। कितना सुंदर चूड़ी का सेट मिला है हमको। बहुत सारा चूड़ियाँ तो बहुत है दुकान। उसमें भी है बहुत सारी चूड़ी। लेके चलते हैं सब। और मेरे दिमाग में डाल दिया कि अंदर सांप हो सकते हैं, और मुझे बोलती जा अंदर जाके देख। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बक्से से नीचे उतरूं, ऐसी जगह पे सांप होते हैं यार। इसमें लाइट होती तो एटलीस्ट हम देख सकते थे ओपनली, बट लाइट भी नहीं है। मम्मी को दया आ गई अपना सामान देख के। मम्मी को लग रहा है मैं क्या क्या ले लूं। रख दो, कुछ नहीं होगा आगे। तो गाइस अभी हो चुका। बाप रे, ये सीढ़ी देखो कितनी लंबी है। इसमें इतना, मैंने अभी सीढ़ी चढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में आपको पता है सीढ़ी पहले नहीं क्या, मैं उसमें से रस्सी इसमें बांधी थी, बरसात में कपड़े इस पे जाके मैं सुखाती थी, इस पे। बाप रे, इतना स्ट्रगल। देखो गाइस बारिश के कारण ना इस पे चढ़ के मम्मी जाती थी और यहाँ पे कपड़े सुखाती थी। गिर गई तो गिरने का भी डर नहीं। इसकी हाइट बहुत ही बड़ी है, देखो आराम से। देखो इसकी हाइट कितनी बड़ी है, और मम्मी वहां पे चढ़ती थी, वहां इतनी सी जगह पे। रस्सी अभी भी दिख रही है यहाँ पे। ये
उसमें बानी थी और उसमें बानी थी। यहाँ पे मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा रहते थे ऐसा पैसा भी नहीं और यहाँ पे वो बालकनी में बैठे रहते थे। अभी बहुत याद आती है उनकी भी। से गिले थे। पूरे दिन चुके हैं, अभी चलते हैं डायरेक्ट। अरे यहाँ से घूमते, ये भी बहुत ही बड़ा है यार। जब रहते थे तब नहीं लगता था। हाँ हाँ, यहाँ से गाइस इतनी अच्छी हवा आती है ना। ये कॉलेज है और कॉलेज का जिम भी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे आ गए हम वापस से नीचे। पर जो भी है, हमारे दिन ना बहुत अच्छे थे यहाँ पे। मतलब मेरे बचपन यहाँ पे गया इस घर में, तो मुझे इसलिए कोई एकदम बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। अब थैंक्स टू पापा कि पापा ने हमको यहाँ से इतने बड़े घर पे लाया। थैंक्स टू दादाजी कि वो हम गाँव ना जाते हुए उन्होंने हमें यहीं पे सेटल किया। नहीं तो हम आज कहाँ ही होते, हमारी लाइफ क्या ही होती। हम गाँव खेड़े में पले बढ़ते, हम शायद एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, जॉब को नहीं देते। बट आज सारी सिचुएशन चेंज है सिर्फ मेरे दादाजी के कारण, सिर्फ इस घर के कारण। ये घर हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। बंद कर दूँ ना? हाँ, बंद कर दो। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं घर, और पुराने घर में जाके ना बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ गया। मतलब सारी चीज़ें याद आ गई ना। मम्मी ने कैसे कैसे दिन बिताए थे भाई वहाँ पे। पता है, किचन में जाने के लिए सीढ़ी से ऊपर जाके, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के, पानी लाना है ऊपर जाओ, खाना लाना है ऊपर जाओ। सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची है ना गाइस वहाँ की, मतलब एकदम खड़ी सीढ़ियाँ है। हमें अब आदत नहीं है, पर अभी हम सोचते हैं वो सब चीज़ें सोचने, मतलब सोचते हैं कि हम कैसे रहते थे पहले। मतलब सच में बहुत। और अभी तो कोई रहता नहीं है, तो घर पूरा खराब ही हो चुका है। मतलब कोई रह ही नहीं सकता वहाँ पे, ऐसा हो चुका है। बस एक रूम अच्छी है जहाँ पे हमारे किराएदार रहते थे, अब जिन्होंने अभी खाली किया है। बट बाकी तो वो घर तो घर नहीं रहा अभी। हमारा पेटी गायब है, लेकिन चाबी अभी तक। हाँ गाइस, हमारी पेटी किसी ने चुरा ली वहीं से, क्योंकि वो ओपन घर था पूरा, तो किसी ने ले लिया होगा कुछ सोच के। बट उसमें मम्मी की शादी का जोड़ा था, शादी की फोटोग्राफ्स थी, इतनी कीमती चीजें थी। बट क्या करे, इनकी गलती है। तुम्हारी गलती है, तुम घर छोड़ के आए तो लेके आना चाहिए था साथ में। 5 साल बाद गई लाने के। ये क्या बात है भाई। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।